कैसे हो आप? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों हमने 4.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम एक्सरसाइज 4.4 की तरफ चलते हैं। देखो 4.4 एक्सरसाइज में हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करना है। नेचर ऑफ फ्रूट्स से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पोर्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन में इनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी हमें सबसे पहले तो नेचर पता करना है तीनों क्वेश्चंस में कि इनका नेचर कैसा है। अगर रियल रूट्स हैं तो उनको फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स में हमने पुराने पिछले वीडियो में देखा था कि नेचर ऑफ फ्रूट्स की हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है हमारे पास में b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट ये रूट्स आते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन थी d = b² - 4ac = 0। इस कंडीशन में भी हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे। ठीक है। और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास में d = b² - 4ac विच इज लेस देन 0। इस कंडीशन में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, ये फर्दर क्लासेस के चैप्टर हैं, टॉपिक है। तो अभी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इनके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं, रियल है भी या नहीं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, पहले इसको लिखा लेते हैं। देखिए इसका पार्ट फर्स्ट में इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 3x + 5। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में a b c की सही वैल्यू, करेक्ट वैल्यू लिखना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई भी वैल्यू में प्लस माइनस का अगर गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत होने वाला है। तो ध्यान से सबसे पहले प्लस माइनस करके a b c की वैल्यू सही लिखनी है। a = हमारे पास है यहाँ 2, b = हमारे पास है यहाँ -3 और c = +5। ठीक है दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। सबसे पहले चेक करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए हमारे पास क्या है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हमारे पास में क्या है। b² में b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास में 2, c की वैल्यू हमारे पास में +5। ये हो गया -3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 2 = 8, 8 5 = 40। ठीक है, = -31। ठीक है, here b² - 4ac is less than 0, so this equation has no real roots। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास में रियल रूट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू आती है तब क्या होता है, रियल रूट्स नहीं होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 में। इसमें भी हमें वही करना है। सबसे पहले ax² + bx + c = 0। x² x और कांस्टेंट हम इनके कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना है। तो a = सबसे पहले हमारे पास है 3, b = हमारे पास है -4√3 और c = +4। ठीक है, एक बार साइन चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें वही करना है। b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया हमारे पास b² हो गया -4 √3 का होल स्क्वायर -4 × a हमारे पास 3, c हमारे पास 4। ठीक है, देखिए
4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर हमने फैक्टराइजेशन मेथड में जब फैक्टर किए थे तब मैंने बताए थे कि √3 रूट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर किस तरीके से होता है। तो √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, स्क्वायर का मतलब यही होता है किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे केसेस में रूट हट जाता है और नंबर एक बार आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 16 3 ज़ा 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तब हमारे पास x की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। दोस्तों ये हमने जब नेचर ऑफ रूट्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था ये दोनों वैल्यू रूट्स की कैसे आती हैं। चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 जब आ जाता है तो 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी, ये पूरी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा 0। तो माइनस बी प्लस माइनस 0, यानी एक बार तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 आ जाएगा और एक बार माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a आ जाएगा। तो 0 माइनस करेंगे प्लस करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास दो रूट्स बचेंगे ये दोनों। ठीक है, तो x की दो वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास में, ये दोनों। तो यहाँ से हम इक्वेशन में से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस 4√3। तो माइनस 4√3 अपॉन 2a में हमारे पास है 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 4√3 और अपॉन 2 इंटू 3। देखिए 2 से तो 1 2 2 ज़ा 4 2 टाइम्स गया और इसको हम 2√3 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको हम 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 भी कर सकते हैं। √3 से √3 कट जाएगा और अपॉन आंसर आ जाएगा 2 अपॉन √3। तो x की वैल्यू ये आ गई। दोनों हमारे रूट क्या हो जाएंगे 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3। ये इसी क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले कंपेयर किया फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली हमने। हमारे पास वैल्यू क्या है ये 0। तो यहाँ पे हमें लिखना भी था दिस इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, उसके बाद में जिस भी मेथड से या डायरेक्ट हमें पता हो तो वहाँ से हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, वहाँ से हमें चेक कर लेना है 0। अगर वैल्यू आ जाती है हमारे पास में ग्रेटर देन 0 आती है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। अगर 0 के इक्वल आती है तो इक्वल रूट्स आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कंपेयर करना है। a इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ रहा है 2, b इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है माइनस का 6 और c इज इक्वल्स टू हमारे पास प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अभी हमें क्या करना है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू चेक करनी है हमें किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 3 है। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा माइनस। 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और ये हो गया हमारे पास 12। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब वो रूट्स निकालने हमें। हमारे पास कौन सा मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास में। देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में
-6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आया ऑलरेडी 12। निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी जस्ट निकाला ही है, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास में 2, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं हम अपॉन 4, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से हो गया हमारे पास 6 प्लस माइनस, देखो 4 इंटू 3 है तो 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। तो 4 बाहर आ जाएगा क्या बनकर, 2 बनकर, और हमारे पास बचेगा √3 अंदर में, ठीक है। और हमारे पास नीचे है 4। अब देखिए दोस्तों 6 और 2 दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 ये आ जाएगा। देखिए 2 से हम 1 2 2 जो 4 कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास बचा है 3 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट क्या हो गए, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन, ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई जो क्या है हमारे रूट्स। तो हमने क्या किया, नेचर ऑफ रूट्स निकाला। एक क्वेश्चन में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आए, दूसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास d की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आई। तो 0 के इक्वल आई तो दोनों रूट्स इक्वल आए, जो हमने -b/2a माइनस b/2a से निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा दूसरे टाइप का था और ये क्वेश्चन थर्ड था। इसमें हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली जो 12 का इक्वल आई, जो कि 0 से ग्रेटर देन है। इस केस में क्या होता है, 2 रूट्स होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने दोनों रूट्स निकाल लिए, 3 प्लस √3 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे 2 रूट्स आ गए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें के की वैल्यू निकालनी है। फॉर ईच इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, और ये दोनों इक्वेशंस के इक्वल रूट्स गिवन है हमें कि इस इक्वेशन में क्या है, 2 रूट्स क्या है, इक्वल है। और हमें अच्छी तरह पता है कि जब 2 इक्वेशंस के रूट्स इक्वल गिवन हो हमारे पास, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये कंडीशन होती है जब किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें ये गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को कंपेयर करना है यहाँ से, और a b c की वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2, b इज इक्वल्स टू हमारे पास है k, और c इज इक्वल्स टू हमारे पास है 3, ठीक है। और ये तीनों वैल्यूज को इसमें पुट करना है हमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हमारे पास k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2, c की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। ये हो गया। अब k स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया हमारे पास में k स्क्वायर माइनस, देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब ये इज इक्वल्स टू 0 भी होता है क्योंकि हमें गिवन है इसमें, ठीक है। हमें गिवन है कि इक्वल रूट्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, और यहाँ से हमारे पास k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस में √24, ठीक है। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √4 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास के की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस 2√6 एंड माइनस 2√6। इसका मतलब ये है कि के की ये दोनों वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे,
और डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहले इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये इक्वेशन प्रॉपरली गिवन नहीं है। ये के एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को मल्टीप्लाई करना -2 से, तो -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको भी हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास के है यहाँ पे, बी की वैल्यू हमारे पास -2k के इक्वल है, और सी की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास, ए बी सी की वैल्यू आ गई। हमें गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी 0 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के इंटू सी 6 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 4k स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4k इंटू 6, 4 6 24k। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास में 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k। ठीक है, तो हम यहाँ से स्क्वायर से एक k को कट कर सकते हैं, और 4k इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 24। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी 24/4 विच इज़ 6, यानी k की 6 वैल्यू के लिए, k इज इक्वल्स टू 6 के लिए ये इक्वेशन क्या होगी, 2 इक्वल रूट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ यस देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इस क्वेश्चन में पहले तो पूछा गया है क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड मान लीजिए, ये हमारे पास, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ब्रेथ अगर हम x मान लेते हैं तो लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x, गिवन है क्वेश्चन में। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि उसका एरिया कितना है, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहली चीज़ तो क्या एक ऐसा डायमेंशन विद दीज क्वांटिटी पॉसिबल है, चेक करते हैं। सबसे पहले एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज x मीटर, then length of same is equals to 2x मीटर। ठीक है, so area L into B equals to x into 2x which is equals to given है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन आ गई। टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800/2 विच इज इक्वल्स टू 400
देखिए दोस्तों, हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 400। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिज़ाइन करना पॉसिबल है। तो वो एक हमारे पास एक्चुअली कंडीशन आ गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली, कि कोई इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें चेक करते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे इसको। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए इसी इक्वेशन में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 हो गई और सी इज इक्वल्स टू माइनस 400। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 400 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। यहाँ से देखिए माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 ही आएगा, और फिर माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, और प्लस 4 इंटू 4 कितना होगा 16 और हमारे पास में साथ में 2 0 भी है। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 1600 आ गया। और ये हमें पता है ये क्या है ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम यस द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। ठीक है, अब अगर हमें ये पता चल गया है कि आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है इस जो हमें डायमेंशंस दी हुई है इनके साथ में, तो अब हमें ये पता करना है कि उस बगीचे के उस ग्रोव के लेंथ एंड ब्रेथ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर रूट इधर बना के भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 400, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 20 पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया तो यहाँ से 20 बाहर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x के साथ में ऐसे प्लस माइनस जब कभी रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन इसमें इस वाले केस में नहीं आएगा, मतलब साइन तो आएगा लेकिन माइनस की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे क्या है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है, और फील्ड में कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ठीक है ना, और फील्ड में नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकती, इसलिए हम x की नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमें पता है x क्या है, तो यहाँ से हो जाएगी ब्रेथ, या डायरेक्ट यही लिख देते हैं ब्रेथ हमारे पास कितनी आ रही है x है, वो है 20 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी लेंथ 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बहुत जो चांसेस बहुत ज़्यादा है उसके। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाया जा सकता है कि जिसकी डायमेंशंस ऐसी हो और लेंथ ब्रेथ की डबल हो। तो यहाँ से ऐसे नहीं करना है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ से आपने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 20 निकाल के यहाँ से वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला पर्पज जो ये क्वेश्चन में पूछा है हमसे इज इट पॉसिबल, ये पता कैसे चलेगा, ये पता यहाँ से चलेगा जब तक हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के और उसको ग्रेटर देन 0 प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास ये वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आधा ही रहेगा, और हो सकता है आपको एग्जामिनर मार्क्स दे भी या ना भी दे, आधा मार्क्स आपको दे दे तो दे दे। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, इसके बाद में आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के और उसके बाद में फिर हमें सॉल्व करना है, और इस तरीके से इसके लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो फाइंड द परसेंटेज, फाइंड देयर परसेंटेज। ठीक है, कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी दो दोस्तों की एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स। ठीक है,
4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, और 4 साल पहले उनकी एजेस का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट किसके इक्वल था, 48 के। हमें एक सिचुएशन गिवन है और चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उन दोनों फ्रेंड्स की करंट एज हमें पता करनी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम गिवन हमें हम मान लेते हैं लेट, सबसे पहले गिवन है हमें सबसे पहले सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। ट्वेंटी ईयर्स, ठीक है। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, यानी दो दोस्तों में से पहले दोस्त की एज कितनी मान लेते हैं हम, एक्स ईयर्स। सो द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल्स टू, टोटल कितनी है 20, तो हमारे पास दूसरे दोस्त की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब गिवन हमें कि 4 साल पहले, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल्स टू 48 ईयर्स। क्या करेंगे, प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 4 ईयर अगो कितनी हो जाएगी x माइनस 4। प्रेजेंट एज दूसरे दोस्त की कितनी है 20 माइनस x, 4 ईयर अगो इसकी भी 4 ईयर कम हो जाएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 48 ईयर्स के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं इसको। x, ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 16, 16x, x माइनस का एक्स स्क्वायर 4 इंटू 16 माइनस का 64, और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर 16x और प्लस का 4x, तो ये हो जाएगा प्लस का 20x माइनस का 64, और 48 को इधर LHS में ले आएंगे तो ये भी माइनस का 48 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 64 और माइनस 48, ये हो गया हमारे पास 8 4 12 1 4 6 10 11 1 1 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का को पॉजिटिव कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चाहो तो कर सकते हैं, चाहो तो नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करना, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये या तो ग्रेटर देन आनी चाहिए या इक्वल्स टू आनी चाहिए 0 को, तब जाके कंडीशन पॉसिबल होता है। ठीक है, देखते हैं, a इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1, b इज इक्वल्स टू माइनस का 20 और c इज इक्वल्स टू प्लस का 112। ठीक है दोस्तों, b स्क्वायर में b स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 112 इज सॉरी देखिए 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 400 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 112, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4 again. This will equals to minus का 48 and this value is less than 0. So this situation is not possible. ठीक है दोस्तों,
ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ रही है? लेस देन 0 आ रही है। और जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो उस इक्वेशन के रियल रूट्स अवेलेबल या पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। ये क्वेश्चन हमने पहले जो किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो गिवन है 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या करना है? हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा हमें? 80 मीटर। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। ये गिवन है हमें कितना? 80 मीटर। और एक एरिया गिवन है हमें, एरिया ये होता है एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 400 मीटर। ठीक है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? ये चेक करते हैं। लेट लेंथ ऑफ rectangle is equals to x meter and breadth of rectangle is equals to y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? given that perimeter is equals to 80 meter which is 2 into x plus y is equals to 80 meter। तो यहाँ से हमारे पास x plus y is equals to 80 upon 2 which is equals to 4। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x plus y is equals to 40। और दूसरी हमारे पास है एरिया एंड एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ। और यहाँ से देखिए x प्लस वाई, यहाँ से हम y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे? y की वैल्यू हमारे पास 40 माइनस एक्स आ गई। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास में। देखो मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर x इंटू 40 करेंगे तो 40x x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सही कर लेते हैं। सारे टर्म इधर वाले एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ऐसा करते हैं ये वाले टर्म को इधर फेंक देते हैं। ठीक है, इधर फेंकेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। 40x इधर आएगा प्लस का है तो माइनस का 40x हो जाएगा। और 400 ऑलरेडी प्लस में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? अब हमें चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है इस रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना। तो ठीक है, हमारे पास क्या है? कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू हमारे पास या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। चेक कर लेते हैं। हाँ, बी इज इक्वल्स टू क्या यहाँ पे -40 है तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1 है। सी यहाँ पे अभी भी प्लस के 400 इज इक्वल्स टू, चेक करना है अभी, इज इक्वल्स टू
40 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4 4 जा 1600 और ये प्लस में आएगा क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा 2 बार तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 16 अगेन, ठीक है। ये कितना हो गया 0, यानी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू 0 है। सो द रूट्स या x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से आ रही थी इस इक्वेशन के लिए, सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a ये होती है कंडीशन। क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या हमारे पास, बी की वैल्यू -40 है तो माइनस इंटू -40 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 1 है, दोनों वैल्यू सेम ही है, सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस के 40 अपॉन 2 से डिवाइड किया हमने 20, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 20, ठीक है। x की दो वैल्यूज आएंगी 20 20, यानी हमने x क्या माना था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया x, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से। रिलेशन क्या था हमारे पास में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 400, तो हमारे पास यहाँ से अगर यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँ तो हो जाएगा मेरे पास x यानी 20, y इज इक्वल्स टू 400, तो y इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 20 डिवाइड किया तो अगेन 20, यानी y की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 20 मीटर, x आया हमारा 20 और y आया वो भी 20। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है इक्वल है, तो वो क्या हो जाता है, जिस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स इक्वल हो वो होता है स्क्वायर होता है। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी दोनों साइड्स लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे कि we can design rectangular park of perimeter 80 and 400 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई हमारी 4.4। अगर आपको फिर भी और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इनके जैसे और कोई क्वेश्चन हो जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।